Okay, so let's start our first chapter, that is polarization of light. अब हमने लास्ट सेमेस्टर में जो लाइट है उसके लास्ट सेमेस्टर में हमने जो लाइट वेव है उसकी जो है दो फिनोमेना पढ़े थे, जैसे कि एक वेव नेचर थी, एक पार्टिकल नेचर थी। हमने वेव नेचर में कुछ दो फिनोमेना डिस्कस किए थे, देवर इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। जो इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन थे वो कुछ फिनोमेना थे जो कि शो नहीं कर पाते थे या कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते थे। उसमें से जो एक फिनोमेना था जो कि जो डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस फिनोमेना नहीं बता पाते थे, इट वाज वेदर लाइट वेव इज लॉन्गिट्यूडिनल या फिर लाइट वेव इज ट्रांसवर्स। इसके बारे में जो ये इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन फिनोमेना है वो नहीं बता पाते थे। लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल व्हेन द वाइब्रेशंस ऑफ वेव्स आर इन सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। वेव्स बेसिकली क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाइब्रेशंस होती हैं। तो जब वो वाइब्रेशन सेम डायरेक्शन में होंगी एज दैट ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, देन वी से लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और जब ये वाइब्रेशंस जो हैं परपेंडिकुलर होंगी, देन वी से द वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। इसके अलावा ये जो वाइब्रेशंस हैं, जो हमारे इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन फिनोमेना था, दे डू नॉट टेल अबाउट द नेचर ऑफ दिस वाइब्रेशंस, वेदर दिस वाइब्रेशंस आर लीनियर, वेदर दिस वाइब्रेशंस आर सर्कुलर और दिस वाइब्रेशंस आर इलिप्टिकल। ये मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स में। तो जो ये पोलराइजेशन फिनोमिना था लाइट वेव्स का, पोलराइजेशन फिनोमिना ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता था अच्छे से, ठीक है। सो दैट इज नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है बेसिकली होती है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाइब्रेशंस होती हैं, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ऑसिलेशंस होती हैं। और वो दोनों ऑसिलेशंस, चाहे इलेक्ट्रिक ऑसिलेशंस हो चाहे मैग्नेटिक ऑसिलेशंस हो, दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव या फिर प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जैसे सपोज कीजिए जो प्रोपोगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वो एक्स डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये है। तो ऑब्वियसली अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। नाउ इफ आई हैव टू ड्रॉ इट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो इस तरह आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसे बनेंगे? इस डायरेक्शन में। और जो मैग्नेटिक ऑसिलेशन है वो किस डायरेक्शन में बनेंगे? इस डायरेक्शन में। इस तरह से जो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। अब जो हमारी बेसिकली क्या है, ऑर्डिनरी लाइट है ना, जो ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट में हमारे पास सारी डायरेक्शंस में जो है वाइब्रेशंस होती हैं, वाइब्रेशंस और इन ऑल डायरेक्शन। तो बेसिकली क्या करता हूँ मैं, इन सभी का ना अगर मैं रिजल्टेंट लूँगा, रिजल्टेंट लेने से मैं क्या बना देता हूँ, सपोज कीजिए एक ये डायरेक्शन बना दी और एक ये डायरेक्शन बना दी। रिजल्टेंट ले लिया तो मैंने दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस बना दी। तो अगर मैं किसी एक ऐसे मीन से, सपोज करो इस ऑर्डिनरी लाइट को, ये ऑर्डिनरी लाइट है, इस ऑर्डिनरी लाइट को मैं किसी चीज़ से पास करता हूँ, किसी भी चीज़ से, मुझे नहीं पता, ब्लैक बॉक्स है, किसी चीज़ से पास करता हूँ, और इस चीज़ से पास करने के बाद जो लाइट है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करे, द वाइब्रेशंस आर रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन डायरेक्शन। देखिए पहले दो डायरेक्शन में थी,
अब किसी चीज़ से पास करने के बाद जो वाइब्रेशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट होगी ओनली इन वन डायरेक्शन। इस फिनोमिना को द फिनोमिना थ्रू विच द वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर रिस्ट्रिक्टेड इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, दिस फिनोमिना इज नोन एज पोलराइजेशन। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अब हम डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे पोलराइजेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव का। ट्रांसवर्स वेव, तो सबसे पहले मैं मैकेनिकल वेव का एग्जांपल लूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक स्लिट ले लेता हूँ। स्लिट आपको पता है ऑलरेडी कि स्लिट क्या होती है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और स्लिट की जो डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है। मैंने 2 स्लिट्स ले ली कुछ इस तरह की, और एक मैंने रबड़ की कॉर्ड जो है, रबर कॉर्ड वो जो है इसके थ्रू पास करा दी। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी। अब जो ये रबड़ है मैंने क्या किया, इस पॉइंट बी पे जो है ना इसको टाई कर दिया, बांध दिया एक चीज से। लेट्स से दिस इज स्लिट S1, दिस इज स्लिट S2, बांध दिया। और ए पॉइंट को मैंने जो है ना अपने हाथ से पकड़ लिया, हाथ से पकड़ के मैंने इसको ऐसे धक्का दे दिया, खींच दिया। इससे क्या होगा, इसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो जाएंगी। और वाइब्रेशन जो है, क्योंकि मैंने जो है इसको जो है ना पैरेलल टू स्लिट जो है, पैरेलल टू स्लिट जो है वाइब्रेशन दिए हैं, तो इस तरह की वाइब्रेशंस जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगी। क्योंकि वाइब्रेशंस जो है पैरेलल टू स्लिट थी, वो वाइब्रेशंस जो है बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड जो है इन स्लिट से पास कर गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया, नेक्स्ट मैंने स्लिट S1 को तो एज सच ही रखा, स्लिट S1 को चेंज नहीं किया, लेकिन स्लिट S2 को जो है ना, S2 को मैंने थोड़ा सा रोटेट कर दिया, किसी एंगल से स्लिट S2 को रोटेट कर दिया। स्लिट S2 को तो रोटेट कर दिया। अगेन ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है। सॉरी, मैंने S1 एंड S2। अब जब मैंने S2 को रोटेट कर दिया है, तो S2 को रोटेट करने के बाद अगेन वही चीज़ की, मैंने सेम चीज़ रिपीट की। ए पॉइंट से मैंने वाइब्रेशंस दी, किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन में पैरेलल टू दिस स्लिट S1। तो अगर मैं दोबारा से इन वाइब्रेशंस को ड्रॉ करूं, तो ये तो क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल थी स्लिट S1 के वाइब्रेशन, ये तो पास हो गई। अब स्लिट S2 में क्या हुआ, अब देखिए स्लिट S2 में ये हुआ कि वाइब्रेशंस जो है S1 के पैरेलल थी, लेकिन आपने इसे हल्का सा रोटेट कर दिया, तो थोड़ा सा पोर्शन जो कि वो वाइब्रेशंस जो कि S2 के पैरेलल वाली थी, कुछ पोर्शन होगा ना जो S1 के पैरेलल वाला था, वो तो पास कर जाएगा यहाँ से। मतलब आपके पास जो इंटेंसिटी मिलेगी वो कम हो जाएगी, इंटेंसिटी एज कम्पेयर टू अर्लियर वर्जन, ठीक है। इंटेंसिटी कम हो जाएगी। आप स्लिट S2 को और ज़्यादा रोटेट कर दो, इतना ज़्यादा रोटेट कर दो कि एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बन जाए S1 के कंपैरिजन में, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बन जाए S1 के कंपैरिजन में। एंड अगेन मैं फिर से ड्रॉ करके देख लेता हूँ। उस केस में जो आपकी वाइब्रेशंस है, ऑब्वियसली ये तो पैरेलल है तो इससे तो पास कर जाएंगी। अब सिंस ये जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर हो चुकी हैं, तो वाइब्रेशंस जो है यहाँ पे बी पॉइंट पे आपको नहीं मिलेंगी। ये हमने बेसिकली शो किया। सो ये चीज़ तो थी कि बेसिकली हमने जो है वेव को पोलराइज्ड कर दिया, ठीक है, पोलराइज कर दिया। कि सपोज कीजिए अब इसी तरह से, ये तो हमने मैकेनिकल वेव की बात की, मैकेनिकल वेव की बात ना करके अगर मैं बात करूँगा नॉर्मल वेव की, एक ऑर्डिनरी लाइट की। ऑर्डिनरी लाइट का मैंने बताया था कि जो लाइट की वाइब्रेशन है वो सारी डायरेक्शन में होती हैं, सारी डायरेक्शन में होने के बाद जो है हम उसे रिजॉल्व कर लेते हैं। तो अब मैं ऑर्डिनरी लाइट की बात करूँगा, हमें लाइट वेव की बात करनी है। अब हम ऑलरेडी जो है मैकेनिकल वेव का डिस्कस कर चुके हैं। तो जो लाइट वेव है, जैसे हमने यहाँ पे जो है स्लिट डिस्कस किया, स्लिट ने बेसिकली क्या किया, जो वाइब्रेशंस थी
वेव की वाइब्रेशन को रिस्ट्रिक्ट किया, है ना। तो लाइट वेव के केस में कौन से ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो कि इस लाइट वेव को रिस्ट्रिक्ट करते हैं? वो क्रिस्टल्स हैं क्वार्ट्ज, कैल्साइट एंड टॉर्मलाइन। ये सारे क्रिस्टल्स हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो क्वार्ट्ज, कैल्साइट, टॉर्मलाइन क्रिस्टल जो है ये बेसिकली सभी का एक ही काम है। जैसा हमने स्लिट कर रही थी ना मैकेनिकल वेव में, लाइट वेव में ये जो क्रिस्टल्स हैं वो भी यही काम करते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए मैंने जो एक टॉर्मलाइन क्रिस्टल P1 जिसकी एक्सिस जो है इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट है S। मैंने अब जैसा आपको बताया था कि ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट में जो वाइब्रेशंस हैं वो हर डायरेक्शन में होती हैं। तो हर डायरेक्शन में मैं रिजल्टेंट ले लेता हूँ। रिजल्टेंट ले लिया, सपोज कर लो एक मैंने रिजल्टेंट ले लिया इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब एक देखिए, अब लाइट जो है वो इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, और मैंने बताया कि भाई लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसका मतलब वो ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव में मतलब जो वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव होंगी। तो अगर एक मैंने ये रिजोल्व किया तो एक मैं रिजोल्व करूंगा ये। डॉट से हम डिनोट करते हैं। डॉट का बेसिक मतलब है कि जो वाइब्रेशन है वो इस तरह से है, पेज के अंदर की तरफ जा रही है। इस डायरेक्शन में बना नहीं सकता था, इस डायरेक्शन में इसलिए नहीं बना सकता था क्योंकि इस डायरेक्शन में तो प्रोपोगेशन हो रही है। अब पेज तो 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल में मैं ये दिखा तो सकता नहीं, तो इसलिए मैं डॉट से दिखा देता हूँ। तो ऑर्डिनरी लाइट के केस में मैं जो वाइब्रेशन है वो कुछ इस तरह से शो करता हूँ। ये हो गया, और जो सेकंड वाइब्रेशन की वो है वो ये रही, ठीक है, ये रही। सो पैरेलल देखिए, जो क्रिस्टल है हमारा टॉर्मलाइन क्रिस्टल, उसकी जो एक्सिस है वो इस डायरेक्शन में है। सो सिर्फ वही वाइब्रेशंस जो कि इस टॉर्मलाइन क्रिस्टल के पैरेलल होंगी वो जो है वो तो पास कर जाएंगी, और दूसरी जो है वो रह जाएंगी। तो आपके पास आउटपुट में क्या मिलेगा? आउटपुट में आपको सिर्फ ये मिलेगा, ये वाली तो कैंसिल हो गई। तो हुआ क्या, इंटेंसिटी अगर पहले आई नोट थी लाइट की, आधी वाइब्रेशंस खत्म हो गई ना, तो इंटेंसिटी क्या रह जाएगी? आई नोट डिवाइडेड बाय 2। अब एक और चीज कराता हूँ, वो उसमें जो है ना यूजुअली गलती करते हैं। हाँ, एक और चीज, ये जो फिनोमिना है देखिए, द फिनोमिना ऑफ restriction of vibration of waves in one direction, इस फिनोमिना को जो हमने अभी किया है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। बेसिकली हमने लाइट को पोलराइजेशन कर दी, क्योंकि पहले जो है 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में वाइब्रेशन थी, अब जो है बाद में इससे पास होने के बाद सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशंस रह गई, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पोलराइजर, ये भी याद रखना। जो पोलराइजेशन करते हैं उसे हम बोलते हैं पोलराइजर, ठीक है। अब एक जो है ना एक और सिस्टम पढ़ते हैं जिसमें हम यूजुअली बच्चे जो है ना मैक्सिमम गलती करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वो कहते हैं कि पोलराइजर को सपोज कर लो मैंने रोटेट कर दिया, किसी एंगल से रोटेट कर दिया, ठीक है। अब जो है ना अगर मैं बच्चों से पूछूंगा, लेट्स से ये पॉइंट P था, ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ कि भाई मैंने जो है ना ऑर्डिनरी लाइट को तो इनपुट में जो है ना मैं ऑर्डिनरी लाइट को ही पास कर रहा था, इनपुट में मैं ऑर्डिनरी लाइट को ही पास कर रहा था। तो भाई अगर अब पोलराइजर की जो एक्सिस है ना वो कुछ इस तरह से होगी, किसी एक मतलब पहले जो है ना एंगल ये था, अब जो है ना किसी एंगल फाई से जो है उसे रोटेट कर दिया मैंने। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर इंटेंसिटी आई नोट थी तो आउटपुट में इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? तो बच्चे बताए क्या सोचते हैं, सबसे ऑब्वियस आंसर क्या होता है कि अगर भाई स्ट्रेट थी तो आई नोट बाई 2 थी, तो अब तो मैंने रोटेट भी कर दिया तो आई नोट बाई 2 से भी कम हो जानी चाहिए। वहाँ गलती हो जाती है। गलती क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारे पास इनपुट में तो ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट है तो मतलब ये किसने कहा कि जो रिजॉल्व करना है वो मुझे इन्हीं डायरेक्शन में करना है रिजॉल्व।
क्या मैं अपनी लाइट को इस तरह भी तो रिजॉल्व कर सकता था कि रेजोल्यूशन तो इस तरह भी हो सकता था, और वो तो चलो यही तो रिजॉल्व ही करना है ना। तो जब ऑर्डिनरी लाइट पोलराइजर से पास करती है ना, अगर ऑर्डिनरी लाइट पोलराइजर से पास करती है तो इंटेंसिटी जो है वो आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 ही रहती है। आप जो ये रिजॉल्व करते हो, ये रिजॉल्व करने का तरीका बदल जाता है, रिजॉल्व जो है वो कुछ इस तरह से जाती है, ये नहीं बचता। मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। उस केस में जो ऑर्डिनरी लाइट की जो वाइब्रेशन है वो हम इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ये तो अपनी चॉइस है। अब ऑर्डिनरी लाइट है, उसमें तो सारी डायरेक्शन में है ना, तो आपने रिजॉल्व किस डायरेक्शन में करना है वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी लाइट के केस में आप रिजॉल्व किसी भी एंगल पे कर सकते हो, एंड आपके पास आउटपुट में ये वाली वाइब्रेशंस आ जाएंगी। तो अगर आपके पास इनपुट में आई नोट था, अभी भी आई नोट डिवाइडेड बाय 2 ही रहा। अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस लूँगा, उसमें जो है डिफरेंस आपको पता लगेगा। अब हमने केस ऐसा लिया कि भाई जो पहली क्रिस्टल था टॉर्मलाइन क्रिस्टल, उसका जो एक्सिस है वो तो ये रखा, ठीक है। एक दूसरा टॉर्मलाइन क्रिस्टल ले लिया, वो उसकी एक्सिस जो है उसका भी पैरेलल टू ये P1 है और P2 है, ठीक है। और मैंने अगेन वही काम किया, सोर्स ऑर्डिनरी लाइट, इसे पॉइंट P मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह की वाइब्रेशंस ले लेता हूँ मैं, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर वाली वाइब्रेशंस ये हो जाएंगी, ठीक है। ऑब्वियसली आपको ये पता है पैरेलल वाली जो है वो पास हो जाएंगी, और पैरेलल टू क्रिस्टल वाली पास हो जाएंगी, परपेंडिकुलर टू क्रिस्टल वाली पास नहीं होंगी। अब आपके पास वाइब्रेशंस ये आ गई, ये आई था, ये आई नॉट डिवाइडेड बाय ये आई नॉट था, ये आई नॉट डिवाइडेड बाय 2 रहेगा। अब देखिए ये जो वाइब्रेशंस है ये बिल्कुल P2 के पैरेलल हैं। P2 के पैरेलल होने का मतलब ये वाइब्रेशंस जो हैं एज सच आपसे P2 से पास कर जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे आई नॉट डिवाइडेड बाय 2 ही मिलेगा। तो यूजली जो फर्स्ट वाला होता है उसे हम बोलते हैं पोलराइजर, और दूसरा जिससे हम एनालाइज करते हैं उसे हम बोलते हैं एनालाइजर। अब यहाँ पे एक डिफरेंस हमने पढ़ना है, जो इसमें हम क्या करेंगे, पोलराइजर P1 की जो डायरेक्शन है उसको तो सेम ही रखेंगे, लेकिन पोलराइजर P2 की डायरेक्शन को थोड़ा सा रोटेट कर देंगे पहले के मुकाबले, ठीक है। और लेट्स से आई ड्रॉ एन एक्सिस, ठीक है। दिस इज ऑब्वियसली P2, ठीक है। आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है F, ठीक है। आपके पास जो वाइब्रेशंस हैं वो लेट से इस डायरेक्शन की हैं, किसी भी डायरेक्शन की हो सकती हैं। ऑर्डिनरी लाइट में आपने ज़्यादा नहीं सोचना, ऑर्डिनरी लाइट से पास किया, वो वाले वाइब्रेशंस जो कि पैरेलल टू P1 थे वो पास कर जाएंगे, और जो परपेंडिकुलर थे वो पास नहीं करेंगे। अब देखिए हुआ ये क्या, जब ये वाइब्रेशंस बिल्कुल P2 के पैरेलल थे तब तो ये बिल्कुल एज सच पास कर गए थे। अब क्या हुआ, आपने थोड़ा सा हल्का सा रोटेट किया, हल्का सा रोटेट करने से क्या है, सारी तो नहीं ब्लॉक होंगी, कुछ तो पास कर जाएंगी, कुछ तो पास कर जाएंगी, लेकिन सारी नहीं पास कर पाएंगी। मतलब जो आपकी अब जो वाइब्रेशंस, अब जो इंटेंसिटी आएगी, लेट्स से ये आई नोट थी, ये आई नोट डिवाइडेड बाय 2 थी, अब जो है ये लेस देन आई नोट बाय 2 पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि आप जो है एंगल को बदली जा रहे हो, कम करी जा रहे हो, तो सारी वाइब्रेशंस जो है वो पास नहीं कर पाएंगे। कुछ एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड या फिर इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। अभी जैसे जैसे मैं एंगल को बढ़ाता जाऊंगा ना, ये जो इंटेंसिटी है वो कम होती रहेगी, और अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा, इस एनालाइजर को बिल्कुल ही इन वाइब्रेशंस के परपेंडिकुलर रख दूंगा, बिल्कुल ही इन वाइब्रेशंस के परपेंडिकुलर रख दूंगा। पोलराइजर तो ऑब्वियसली अपनी डायरेक्शन नहीं बदलेगा, पोलराइजर की डायरेक्शन तो यही रहेगी, ठीक है। जब
ऐसा होगा तो मैं एक बार आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सो अगेन पैरेलल वाली जो है वो पास कर जाएंगी। अब जो है ये जो वाइब्रेशंस हैं और जो ये आपका एनालाइजर है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसकी ये डायरेक्शन है, इसकी ये डायरेक्शन है, तो आपके पास कोई लाइट भी पास नहीं होगी। नो लाइट इज ऑब्जर्व्ड, जीरो इंटेंसिटी। ठीक है, सो ये आपका जो है डेमोन्स्ट्रेशन था रियल लाइट वेव के साथ कैसे पोलराइजर और एनालाइजर बिहेव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट वाइब्रेशंस। तो जैसा कि मैंने अभी ऑलरेडी वैसे करवा दिया है, उसी की एक तरह से ये मान लीजिए कि रिपीटिशन है या फिर और ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट वेव्स, इसमें हम 3 तरह की लाइट्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट जो है बेसिकली ऑर्डिनरी लाइट भी, क्योंकि जो पोलराइज नहीं हुई दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट, सो ऑर्डिनरी लाइट भी बोलते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि अनपोलराइज्ड लाइट में जो वाइब्रेशंस हैं वो सारी डायरेक्शंस में होती हैं। ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट के केस में हमारी जो वाइब्रेशंस हैं वो सारी ही डायरेक्शन में होती हैं। और इनको मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ। जब रिजॉल्व कर लेता हूँ तो उससे क्या होगा, मैं किसी 2 डायरेक्शन में इसे रिजॉल्व कर लेता हूँ। और जब भी अनपोलराइज्ड लाइट को अगर मैं किसी क्रिस्टल से पास करता हूँ तो क्या होता है, वाइब्रेशंस ओनली दोज वाइब्रेशंस विच आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ दैट क्रिस्टल वो पास कर जाएंगी, बाकी सारी रिजेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, सपोज अगर टूरमैलाइन क्रिस्टल की ये एक्सिस थी, तब जो है ये वाली पास कर जाएगी। टूरमैलाइन क्रिस्टल की ये थी, तब ये वाली पास कर जाएगी। तो जो भी टूरमैलाइन क्रिस्टल की एक्सिस की डायरेक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग वो वाली वाइब्रेशन जो है वो पास कर जाती है। ये तो था अनपोलराइज्ड लाइट। नेक्स्ट पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट क्या है, जब अनपोलराइज्ड लाइट को मैं किसी टूरमैलाइन क्रिस्टल से पास कर देता हूँ या पोलराइजर से पास कर देता हूँ, तब जो है वो लाइट पोलराइज हो जाती है। पोलराइज होने का मतलब क्या है कि जब वाइब्रेशंस जो है किसी एक ही डायरेक्शन में कन्फाइन हो जाएं, विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, इन दैट केस वी से द लाइट इज पोलराइज्ड। ठीक है, सो जब हम याद रखना ये पॉइंट, जब हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट की बात करते हैं, जब हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि लाइट जो है पोलराइज हुई है, लाइट पोलराइज होने का मतलब है कि लाइट जो है वो प्लेन या फिर लीनियरली पोलराइज हुई है, लीनियरली पोलराइज्ड हुई है, प्लेन और फिर लीनियरली पोलराइज्ड। ठीक है, सो जैसा मैंने बताया कि जो अनपोलराइज्ड लाइट थी, इट कैन बी अज्यूम टू बी मेड अप ऑफ टू वाइब्रेशन विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम जो अनपोलराइज्ड लाइट है वो कैसे ड्रॉ कर लेते हैं, जब मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ उसको, तो रिजॉल्व करने के बाद मेरे पास 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में वाइब्रेशंस आ जाती हैं। एक सपोज ये डायरेक्शन है और दूसरी इनटू द पेपर। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, एंड सपोज जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव है उसकी जो डायरेक्शन है वो ये है, इट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। सपोज कीजिए तो पोलराइज्ड लाइट जो है वो 2 तरीके की हो सकती है। कैसी कैसी हो सकती है, एक तो पोलराइज्ड लाइट ये है जिसमें जो वाइब्रेशंस हैं दे आर इन द प्लेन ऑफ पेपर, वाइब्रेशंस इन द प्लेन ऑफ पेपर, ये भी पोलराइज्ड लाइट है।
लेकिन पोलराइज लाइट सिर्फ यही नहीं हो सकती, पोलराइज लाइट एक और हो सकती है, वो कौन सी हो सकती है, ये वाली, ये भी पोलराइज लाइट है। फर्क क्या है, इसमें जो पोलराइजेशन है या वाइब्रेशंस हैं दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, ये दोनों जो हैं पोलराइज्ड लाइट है, ये भी पोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, अब जिस प्लेन पे, द प्लेन इन विच वाइब्रेशंस आर रिस्ट्रिक्टेड, द प्लेन in which vibrations are restricted, उस प्लेन को हम बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, उस प्लेन को हम बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, और प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, जो प्लेन परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के, उस प्लेन को हम बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ये आपने याद रखना है, उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा कि प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या है और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है। मैं दोबारा से निकोल प्रिज्म या टूरमैलाइन क्रिस्टल जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज कीजिए इसका जो एक्सिस है वो कुछ ऐसा है, आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट है जो कि इस टूरमैलाइन क्रिस्टल से पास कर रही है। ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट में आपके पास दो वाइब्रेशंस हैं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ आपको, ताकि ये आपको हमें अच्छे से याद हो जाए। जब ऐसा होगा उसके बाद आपके पास जो वाइब्रेशंस हैं वो क्या आएंगी, इस डायरेक्शन की वाइब्रेशंस आ जाएंगी। तो देखिए मैंने बताया था द प्लेन इन विच वाइब्रेशंस, द प्लेन इन विच वाइब्रेशंस आर रिस्ट्रिक्टेड, ये वाला प्लेन है ना, पेपर वाला प्लेन है जिसमें रिस्ट्रिक्ट हुई है वाइब्रेशंस। तो इस प्लेन को मैं क्या कहूंगा, इस प्लेन को मैं कहूंगा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है उसको मैं क्या कहूंगा, प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। अब ये दिखा तो सकते हैं, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो है कुछ इस तरह का होगा, 3 डायमेंशन में अंदर की तरफ जा रहा होगा। तो इसे ड्रॉ तो करना इजी नहीं है 3 डायमेंशन में, बट मैं फिर भी एक ट्राई करता हूँ। जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो किस तरह का होगा, इट विल बी समथिंग लाइक, सॉरी फॉर माई बैड ड्राइंग, बट आपको जस्ट आइडिया देने के लिए, इट विल बी समथिंग लाइक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में थी, तो प्लेन जो है वो ये वाला था। और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, तो वो इनसाइड द पेपर है। तो 3 डायमेंशन में मैंने इस तरह का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।